संस्कृत श्लोक धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक हिंदी अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक का सरल अर्थ। राजा धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, अपने सारथी संजय से पूछते हैं, जब मेरे पुत्र कौरव और पांडव धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए, तब उन्होंने क्या किया। यह श्लोक महाभारत के युद्ध का आरंभ है। इसमें धृतराष्ट्र की चिंता झलकती है कि धर्मभूमि में युद्ध का निर्णय उनके पुत्रों पर क्या प्रभाव डालेगा। वह जानते हैं कि उनका पक्ष अधर्म की राह पर है, इसलिए धर्मक्षेत्र शब्द उन्हें बेचैन करता है। अगर चाहो तो मैं अगले श्लोकों का भी अनुवाद और व्याख्या दे सकता हूँ। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2 श्लोक संस्कृत में संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगमे राजा वचनमुब्रवीत। 2 हिंदी अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजा। उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध खड़े देखा। तब वह द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहने लगा। व्याख्या विस्तृत। इस श्लोक में युद्ध प्रारंभ होने से पहले की स्थिति का वर्णन है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों की सेना को अच्छी तरह संगठित और रणनीति के अनुसार व्यवस्थित देखा, तो वह चिंतित हो गया। वह जानता था कि पांडवों के साथ योग्य और पराक्रमी योद्धा हैं। इसलिए वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, जो स्वयं महान योद्धा और कौरवों के सैन्य गुरु हैं, और उनसे कुछ कहने लगा। यह श्लोक यह दर्शाता है कि दुर्योधन के मन में युद्ध के प्रति आत्मविश्वास के साथ साथ एक प्रकार की चिंता भी उत्पन्न हो गई थी। वह यह जान गया था कि युद्ध आसान नहीं होगा, और पांडवों की सेना को देखकर उसे गंभीरता का अनुभव हुआ। अगर चाहो तो मैं अगले श्लोक भी इसी तरह अर्थ और व्याख्या के साथ समझा सकता हूँ। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3 श्लोक संस्कृत में पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। 3 हिंदी अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। व्याख्या इस श्लोक में दुर्योधन एक प्रकार से द्रोणाचार्य को सावधान कर रहा है। वह पांडवों की सेना की विशालता और उसके संगठन की प्रशंसा करता है, पर यह प्रशंसा तटस्थ नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक ताना छिपा हुआ है। वह याद दिला रहा है कि यह सेना उसी धृष्टद्युम्न ने तैयार की है, जिसे स्वयं द्रोणाचार्य के शत्रु राजा द्रुपद ने जन्म दिलवाया था द्रोण को मारने के लिए। और धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का ही शिष्य भी रहा है। इसलिए दुर्योधन इशारों में द्रोणाचार्य की निष्ठा पर भी सवाल करता है, या कहें उसे युद्ध में पूर्ण समर्पण की याद दिलाता है। इस श्लोक में राजनीति, मनोविज्ञान और युद्ध की गंभीरता तीनों के संकेत हैं। अगर आप चाहें तो अगले श्लोक 4 की भी व्याख्या दे सकता हूं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4 श्लोक संस्कृत में अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। 4 हिंदी अनुवाद। इस पांडवों की सेना में बहुत से वीर धनुर्धारी हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही पराक्रमी हैं, जैसे युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। व्याख्या इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना में मौजूद प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है। वह यह बात द्रोणाचार्य से कह रहा है ताकि उन्हें यह समझाया जा सके कि सामने की सेना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भीम और अर्जुन को वीरता का मानदंड बताते हुए वह कहता है कि इनके समान कई अन्य महारथी भी इस सेना में हैं। युयुधान सात्यकी श्री कृष्ण का शिष्य और यदुवंशी वीर था, जो युद्ध में बहुत पराक्रमी था। विराट वही राजा विराट जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास में समय बिताया। द्रुपद धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पिता, स्वयं एक महान योद्धा और राजा। यहाँ दुर्योधन की बातों में एक तरह की चिंता और गंभीरता है, क्योंकि वह जानता है कि इन महारथियों से भिड़ना आसान नहीं होगा। अगर चाहें तो मैं श्लोक 5 भी अर्थ और व्याख्या सहित बता सकता हूँ।
भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 5 श्लोक संस्कृत में धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुचित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः 5 हिंदी अनुवाद। इस सेना में धृष्टकेतु चेकितान पराक्रमी काशी के राजा, पुरुजित कुंती भोज और शैब्य जैसे नरश्रेष्ठ भी हैं। व्याख्या। दुर्योधन आगे पांडवों की सेना में मौजूद अन्य महान योद्धाओं की सूची बताता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह उनके युद्ध कौशल और क्षमता को पूरी तरह जानता है और गंभीरता से ले रहा है। धृष्टकेतु चेदी देश का राजा और शिशुपाल का पुत्र, जो पांडवों का मित्र था। चेकितान यदुवंशी वीर योद्धा और श्रीकृष्ण के प्रिय सहयोगी। काशीराज काशी का पराक्रमी राजा, जो धनुर्विद्या में निपुण था। पुरुजित और कुंती भोज कुंती के भाई और पांडवों के मामा। शैब्य एक महान वृद्ध राजर्षि, जो धर्म में निष्ठावान और युद्ध में भी सक्षम थे। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को यह बताना चाहता है कि पांडवों की सेना में केवल अर्जुन और भीम ही नहीं, बल्कि अनेक महान योद्धा शामिल हैं। उसका उद्देश्य यह भी है कि द्रोणाचार्य कोई कोताही न बरतें और पूरी निष्ठा से युद्ध करें। अगर आप चाहें तो श्लोक 6 भी अर्थ और व्याख्या के साथ बता सकता हूँ। बिल्कुल। चलिए अब भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6 को उस अंदाज में पेश करते हैं जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध भी हो जाएं और अगले भाग के लिए उत्सुक भी। संस्कृत श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्थाः। 6 हिंदी अनुवाद। पांडवों की सेना में युधामन्यु अत्यंत पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी योद्धा हैं। ड्रामा और रोमांच से भरी व्याख्या। अब दुर्योधन की आवाज में हल्का कंपन है, लेकिन शब्दों में घातक गंभीरता। वो नाम ले रहा है ऐसे योद्धाओं का जिनकी कहानियां वीरता की आखिरी सीमा को छूती हैं। युधामन्यु, जिसे युद्ध का देवता भी चुनौती नहीं देता, जो रक्षा करता है अर्जुन के रथ की। उत्तमौजा, शक्ति और संकल्प का प्रतीक, सेना की एक मजबूत दीवार। सौभद्र यानी अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, कम उम्र लेकिन रणभूमि का शेर, जिसने चक्रव्यूह भेद कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। द्रौपदी पुत्र द्रौपदेय, 5 पांडवों की संतानें, 5 अलग गुणों के प्रतीक, लेकिन एक ही लक्ष्य के लिए ज्वालामुखी बने खड़े हैं। और फिर दुर्योधन की बात में एक खामोशी आ जाती है। उसकी निगाहें डोलती हैं पांडवों की ओर। क्या मेरे पास ऐसी ही अग्नि है? सस्पेंस यही है। ये युवा योद्धा क्या अनुभवहीन हैं या भविष्य के सबसे घातक योद्धा बनने वाले हैं? क्या ये महारथी दुर्योधन की विजय की दीवार तोड़ने की ताकत रखते हैं? अगले श्लोक 7 में अब दुर्योधन कैमरा घुमा देता है। अब वह अपने सैनिकों की ताकत दिखाएगा। तो क्या उसका आत्मविश्वास पक्की जीत का संकेत है या भीतर छिपी घबराहट का? क्या आप तैयार हैं अगली चाल देखने के लिए? तो चलिए बढ़ते हैं श्लोक 7 की ओर, जहां शुरू होती है कौरव सेना की महाशक्ति की गिनती। बिल्कुल। चलिए भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7 को थोड़े और दिलचस्प और भावपूर्ण अंदाज में समझते हैं। संस्कृत श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तांब्रवीमि ते। 7 हिंदी अनुवाद। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब आप हमारे पक्ष के उन प्रमुख वीरों को जानिए जो मेरी सेना के नायक हैं। मैं आपको उनकी जानकारी दे रहा हूँ। रोचक और गूढ़ व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन एक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। उसने अभी अभी पांडवों की सेना की प्रशंसा करते हुए उनके वीरों का बखान किया और अब वह अपनी सेना की ओर ध्यान मोड़ता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर सम्मान देता है, पर यह सम्मान के साथ साथ उसे याद भी दिला रहा है कि अब वक्त है अपने छात्रों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाने का। वह कहता है, अब मेरी सेना में जो खास योद्धा हैं उन पर ध्यान दीजिए। इसमें 2 बातें छिपी हैं। 1 सैनिक मनोबल बढ़ाना। वह अपनी सेना के योद्धाओं की गिनती कर उन्हें गौरव देने की कोशिश कर रहा है। 2
गुरु पर दबाव। वह द्रोणाचार्य को यह जताना चाहता है कि जैसे वह पांडवों की सेना को जानता है, वैसे ही अपने पक्ष की ताकत को भी पहचानता है और चाहता है कि गुरु युद्ध में तन धन से उसके साथ रहें। यहाँ से आगे वह अपनी सेना के वीरों का बखान शुरू करेगा, जैसे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि। अगर कहो तो श्लोक 8 भी इसी अंदाज में पेश कर दूं। शानदार। अब पेश है भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8। इस तरह जैसे आप किसी ऐतिहासिक युद्ध गाथा का अगला दमदार सीन सुन रहे हों, जहां हर नाम एक तूफान है और हर शब्द युद्ध की घंटी। संस्कृत श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौंदत्तिस्तथैव च। 8 हिंदी अनुवाद। भावानुवाद। आप द्रोणाचार्य स्वयं, फिर भीष्म पितामह, कर्ण युद्ध में अजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौंदत्ति, भूरिश्रवा, ये सभी मेरी सेना के अमोघ योद्धा हैं। रोमांचक और ध्यान खींचने वाली व्याख्या। यहाँ दुर्योधन अब अपने पत्ते खोल रहा है, और ये साधारण पत्ते नहीं, ये युद्ध के ट्रम्प कार्ड्स हैं। हर नाम ऐसा है जैसे वो खुद युद्ध का एक पूरा अध्याय हो। द्रोणाचार्य जिनके शिष्य अर्जुन हैं, पर अब वो खड़े हैं कौरवों की ओर और उनकी नजरें तलवार की धार जितनी तेज हैं। भीष्म पितामह जिनका प्रहार युद्ध का अंत कर सकता है और जिनकी प्रतिज्ञा है कि जब तक वो चाहें मृत्यु भी उन्हें नहीं छू सकती। कर्ण सूर्यपुत्र, एक ऐसा धनुर्धर जिसे खुद भगवान ने सराहा है और जो अर्जुन का काल बनकर तैयार खड़ा है। कृपाचार्य अमर योद्धा, अजय रणनीतिकार, जिन्हें हर युद्ध में जीत मिली है। अश्वत्थामा एक रहस्यमय योद्धा, जिसकी आंखों में न केवल क्रोध है बल्कि अमरता भी है। विकर्ण कौरवों में वो इकलौता जिसने कभी धर्म की बात की थी। भूरिश्रवा सौंदत्ति, तपस्या और शक्ति का मेल, रणभूमि का तपस्वी। अब सस्पेंस यहाँ है। यह सेना दिखने में अपराजेय लगती है, लेकिन क्या ये सब वास्तव में एकजुट हैं? क्या उनके भीतर छिपे द्वंद्व और मोह युद्ध की दिशा बदल देंगे? क्या इन महारथियों के सामने पांडव टिक पाएंगे या कोई और चाल लिखेगी इतिहास? और फिर आगे आने वाला श्लोक 9 छेड़ता है एक नई लहर। कौन है वो योद्धा जो कम प्रसिद्ध हैं, पर जिनकी उपस्थिति युद्ध की चाल पलट सकती है? आइए अगले श्लोक में खोजें छिपे हुए मोहरे, जिन्हें दुर्योधन अभी तक गुप्त रखे था। तैयार हो, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। आइए अब सुनते हैं भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। इस बार ऐसे जैसे आप महाभारत की रणभूमि में खड़े हैं और हर नाम के साथ जमीन थरथराने लगी है। संस्कृत श्लोक। अनेच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। 9 हिंदी अनुवाद। भाव सहित इसके अलावा और भी अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हैं। वे विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध की कला में पूर्ण पारंगत हैं। ड्रामा, प्रभाव और रहस्य से भरी व्याख्या। अब दुर्योधन अपने आखिरी तुरुप के पत्तों की घोषणा करता है। वो योद्धा जिनका नाम शायद प्रसिद्ध न हो, लेकिन जिनकी भक्ति और बलिदान की भावना एक परमाणु बम से कम नहीं। ये वो योद्धा हैं जो इतिहास के पन्नों में शायद साइड किरदार हों, लेकिन रणभूमि में उनका हर वार गूंजेगा। मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए जान तक दे देंगे। दुर्योधन ये बात एक अभिमान नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह कहता है। ये हैं उसके असली भक्त, जो कोई नायक नहीं, कोई पांडव नहीं, पर जब तलवार उठेगी तो मरने की हिचक नहीं होगी। इनकी खास बात, नाना शस्त्र प्रहरणा है, हर तरह के हथियार चलाने में माहिर, तलवार, गदा, भाला, बाण। युद्ध विशारदाः, सिर्फ योद्धा नहीं, रणनीति के कलाकार हैं ये। और अब यही है असली सस्पेंस। क्या ये अन्य वीर सिर्फ संख्या बढ़ा रहे हैं या युद्ध की दिशा पलटने वाले हैं? क्या पांडवों की रणनीति इन बलिदानी योद्धाओं से टकरा पाएगी, या फिर यही अनदेखे योद्धा बनेंगे भविष्य के युद्ध नायक? अब कहानी उस मोड़ पर है जहां दोनों सेनाएं तैयार हैं, लेकिन एक सवाल हवा में तैर रहा है। पहला वार कौन करेगा?
अगला श्लोक 10 दुर्योधन के आत्मविश्वास और भीष्म की भूमिका पर रोशनी डालेगा और वहीं से शुरू होगा युद्ध का मानसिक संग्राम। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले भाग में घंटा बजेगा और इतिहास करवट लेगा। शानदार। अब चलिए पहुंचते हैं महाभारत युद्ध के सबसे नाटकीय मोड़ों में से एक पर, भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10, जहां दुर्योधन के शब्दों में छिपा है आत्मविश्वास भी और डर भी। संस्कृत श्लोक अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विद्मेतेषा बलं भीमाभिरक्षितम। 10 हिंदी अनुवाद, भाव के साथ हमारी सेना जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं मुझे अपर्याप्त अथाह अनियंत्रित लगती है, और पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं वह मुझे पर्याप्त, संगठित और संकल्पित प्रतीत होती है। रोमांचक और प्रभावशाली व्याख्या, अटेंशन ग्रैबिंग प्लस सस्पेंस। अब मैदान में खड़े दुर्योधन के शब्द कुछ और कहते हैं, पर मन कुछ और बोल रहा है। भीष्माभिरक्षितम बलम, वो सेना जिसकी कमान खुद भीष्म पितामह के हाथ में है, जिनके एक एक बाण से हजारों योद्धा ढेर हो सकते हैं, फिर भी दुर्योधन को लगता है अपर्याप्तम। ध्यान दो, अपर्याप्त यहाँ डर का संकेत भी हो सकता है और घमंड का भी। वो शायद कहना चाहता है हमारी सेना इतनी विशाल है कि कोई सीमा नहीं, या शायद इतनी बड़ी होने के बावजूद भरोसा नहीं हो रहा। अब सुनिए दूसरी पंक्ति, पर्याप्तं त्विद्मेतेषा बलं भीमाभिरक्षितम। पांडवों की सेना जो आकार में छोटी है लेकिन जिसकी अगुवाई भीम कर रहा है वो संगठित है, वह पर्याप्त है, वह जानलेवा है। यहाँ असली ड्रामा है। भीष्म और भीम दो भी एक ही युद्धभूमि पर, एक अनुभवी संयमी धर्मगुरु समान योद्धा, दूसरा गुस्से का तूफान, बल का ज्वालामुखी। तो अब सवाल यह है, क्या दुर्योधन के शब्दों में छिपा है आत्मविश्वास या हिलता हुआ विश्वास? क्या वह खुद भी भीष्म की वफादारी पर शंका कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, भीष्म क्या वाकई उसका साथ देंगे पूरी ताकत से? अब कैमरा मुड़ता है भीष्म पितामह की ओर। अगला श्लोक 11 वही पल है जहां दुर्योधन भीष्म से कुछ मांगता है, एक संकेत, एक गर्जना। तो क्या पितामह अपनी निष्ठा साबित करेंगे या वो रहेंगे धर्म के चौराहे पर खड़े? आइए अगले श्लोक में खोलते हैं युद्ध का सबसे भावनात्मक मोड़, जहां भीष्म की शंखध्वनि सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं, इतिहास